नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे भूगोल से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। तो दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आंसर। तो किस नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर है दोस्तों ये सरदार सरोवर बांध। चलिए, अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ए, अटल बिहारी वाजपेयी ने। याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि रूर प्रदेश किस देश में स्थित है? तो रूर जो प्रदेश है वो किस देश में है दोस्तों? तो ये होगा जर्मनी देश में। कौन सा देश में? जर्मनी देश में, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके द्वारा बिग बैंग सिद्धांत दिया गया था? तो किसके द्वारा बिग बैंग सिद्धांत दिया गया दोस्तों? तो ये दिया गया था किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो जोजिला दर्रा हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, लद्दाख में स्थित है दोस्तों ये जोजिला दर्रा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा लगभग 22.5 करोड़ वर्षों में पूरा करता है। इससे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष। यानी कि दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है तारों का जन्म गैस एवं धूल कणों के विशाल बादल से होते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसे कहते हैं नेबुला। यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में दोस्तों कुल मिलाकर तारामंडलों की संख्या 89 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने टेलीस्कोप की सहायता से देखा था? तो दोस्तों, आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने टेलीस्कोप की सहायता से सबसे पहले देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। यानी दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत दोस्तों एक कौन सा पर्वत हो जाएगा? किस प्रकार का? तो परतदार पर्वत हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, सारे क्वेश्चन भूगोल की है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चनों को दोस्तों बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? 195। कितना दोस्तों? 195। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 195 देशों की संख्या है विश्व में कुल मिलाकर। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चावल के लिए दोस्तों कौन सा देश होगा? तो ये होगा चीन देश। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, चीन देश जो चावल के लिए दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों कि मृदा के लवणीकरण किस कारण से होता है? तो मृदा के लवणीकरण किस कारण से होता है? तो दोस्तों ये अधिक सिंचाई के कारण होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर सी इसका होगा,
अधिक सिंचाई से ये मृदा के लवणीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सी प्रक्रिया दोस्तों, इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो वर्षा होने के लिए जिम्मेदार ठहरा है दोस्तों। तो वाष्पीकरण और संघनन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, वाष्पीकरण और संघनन। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि हाइड्रोस्फीयर का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह किस गैस का बना होता है। तो हेटेरोस्फीयर का ऊपरी जो हिस्सा है दोस्तों, वो लगभग पूरी तरह से किस गैस का बना होता है। तो हाइड्रोजन गैस का बना होता है। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। दोस्तों सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को किसने मापा है, बताइए वो कौन था। तो वो थे दोस्तों एराइटोस्थेनेज, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा एराइटोस्थेनेज, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। तो दोस्तों पृथ्वी जो है अपनी धुरी के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में किस क्रम में। तो दोस्तों आकार के संदर्भ में देखा जाए तो पृथ्वी हमारे सौरमंडल में दोस्तों ये 5वें क्रम में, कौन से क्रम में, तो 5वें क्रम में, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर को और किस नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी के कोर को और किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों नाइफ और गुरुमंडल के नाम से जानते हैं। किसे दोस्तों, नाइफ और गुरुमंडल के नाम से जाने जाते हैं ये पृथ्वी के कोर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर उपर्युक्त तो दोनों हो जाएगा, ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो ये कहा जाता है चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा, चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या जो पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के नीचे, दोस्तों पृथ्वी तल होगा कि पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी तल के नीचे पिघला हुआ पत्थर को कहा जाता है मेगमा। क्या दोस्तों, मेगमा कहा जाता है, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल किस कारण से है। तो पृथ्वी का अपना वायुमंडल किस कारण से है दोस्तों। तो ये है गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ये जो है पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों। तो अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो अनाईमुडी हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जोग प्रपात कहाँ पर स्थित है। जोग प्रपात कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो जोग प्रपात पूछा है दोस्तों आपसे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कहाँ, कर्नाटक, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, कर्नाटक शरावती नदी पर जो स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, बी वाला आंसर इसका हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है आप सभी को नीचे कमेंट करके दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखिएगा आप सब, इसका आंसर जो आप सबको बताना होगा। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन है गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य या तमिलनाडु राज्य। 4 ऑप्शन दिया दोस्तों आप सभी को, इनमें से आप लोग जो चुनकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कहाँ दीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ देते हैं दोस्तों कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोग जरूर इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके।
तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है? अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए।